बॉडी पार्ट्स, ये इतने से बॉडी पार्ट्स हैं, ये काय के लिए मिले हैं? ये भीतर अग्नि बनाने के लिए। ये आपको समझना है, क्योंकि आपने समझ रखा है कि फोकट में मिली शरीर। ये भैया सबसे सुंदर मशीन है, एक बूंद खून नहीं बना पाया साइंस पूरी दुनिया में। सोचो, ये खून बनाती है, हड्डी बनाती है, मांस बनाती है, मज्जा बनाती है, विचार पैदा करती है, भाव पैदा करती है, और ज्ञान पैदा करती है, आनंद पैदा करती है। बहुत बड़ा मिरेकल चल रहा है बॉडी के अंदर। साहस जिससे आप नृत्य कर रहे हैं, तो इसी बॉडी के पार्ट्स में बनते हैं। वो किचन से कम सामग्री है बॉडी की अंदर। ये देख सकते हैं आप। ये दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि इन सबका भोजन अलग अलग है। 56 तत्वों की जो बात की कृष्ण ने, बहुत समझदार थे वो, गहरे थे। जब भी तो बताया 56 तत्व होते क्या, आपने कभी देखा ही नहीं। एक आदमी मिठाई की दुकान से 56 आइटम खरीदता, चढ़ा के आ जाता है। सोचो, इतना सस्ता 56 भोग। समझना, एक चीज ली और चढ़ा के आ गए आप। इसीलिए सब भूल गए हम गहराइयों को। 56 भोग तो तैयार किया जाता था कि कैसे पूरी बॉडी के अंदर वो सब 56 चीजें बनेगी। मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, सब चीजें बनने के लिए वो इंडिकेशंस दिए थे 56 तत्वों का। जैसे ग्वार फली लिखा है 56 भोग में, तो ग्वार फली बॉडी में बहुत सुंदर प्रोटीन और बहुत सारी चीजें बनाती है। बहुत सारी चीजें जो लिखी है, मूंग की दाल लिखी है, उसके अंदर क्या तत्व होते हैं वो बताएंगे तो समय लंबा लगेगा। पर सब चीजें जो लिखी है वो इन्हीं सब आर्गन को जिंदा करने के लिए और इनका प्रोडक्शन करने के लिए, कि इसमें क्या क्या चीजें प्रोडक्शन होगी। अग्नि बनेगी इस पेट के अंदर। और अग्नि कौन सी होती है वो तो कल मैं बताऊंगा। भूख, भूख मतलब प्योर अग्नि। पहली भूख तृप्त होगी तो ही दूसरी भूख जगेगी। पहली मंजिल बनेगी तो दूसरी मंजिल बनेगी। जिसकी पहली भूख तृप्त नहीं होती वो दूसरी में प्रवेश नहीं करता, और जिसकी दूसरी भूख तृप्त हो जाती है वो तीसरी भूख में प्रवेश करता है। फिर 3 भूख है बस बॉडी के अंदर। पहली भोजन की भूख, दूसरी सेक्स की भूख, और तीसरी मोक्ष की भूख। ये तीनों अग्नियां हैं बॉडी के पास। सबसे कीमती चीज है ब्रेन, और इसमें लगी वो, देखो आप, पारसमणि बोलते हैं इसको, साइड में जो लगी हुई है, ये सबसे कीमती चीज होने की वजह से इसको शरीर बहुत सुरक्षित रखता है। सबसे हार्डनेस वाली जगह पे कि भैया सिर में बहुत कीमती माल है, नाखून के नीचे बहुत कीमती माल है, पैरों के नाखून के नीचे बहुत कीमती माल है, और सिर के नीचे बहुत कीमती माल है। जहां जहां कीमती माल है बॉडी बहुत सुरक्षित रखती है उनको, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टोरेज करके रखती है। जरा सा भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो आदमी कोमा में चले जाएगा या ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, क्योंकि सबसे डेलिकेटेड अंदर संवेदनशील चीज है नाखून के नीचे, ब्रेन के नीचे, पैर के नाखून के नीचे। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को रोकने की क्षमता होती है ये हार्डनेस वाले सेल्स के अंदर। ये न्यूरॉन्स होते हैं इसे, ये काम करते हैं। ये काय से चलते हैं? इलेक्ट्रॉन से। इसका ऑरा बनता है इलेक्ट्रॉन से। 3 ऑरे की बात करी, 3 अग्नि की बात करी, वो ऑरा दिखा देना था इसका ब्रेन का। हाँ, वो इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी देखो, दूसरी अग्नि सेक्स की, और यहां से वो सब चढ़ी ऊपर, सब अग्नि। ये सीधी ऊपर जाती है अग्नि ब्रेन में। ये रहस्यमय दुनिया है पूरी ब्रेन के अंदर। ये ऐसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, जो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन काम करते हैं ब्रेन के लिए। ब्रेन का ऑरा पूरा अलग होता है, नाभि का ऑरा पूरा अलग होता है, गले के नीचे वाले शरीर में हिस्से में कुंडलिनी जगती है, और ब्रेन वाले हिस्से में तीसरी आंख बोलते हैं, थर्ड आई, वो जगती है। कुंडलिनी काय से जगती है हम थोड़ा बाद में समझेंगे। पिनियल ग्लैंड्स काय से जगती है, थर्ड आई कैसे जगती है वो भी थोड़ा बाद में समझेंगे। खाली आप अभी देखिए कि क्या होती चीजें। ये इतना सुंदर काम है शरीर का और सिर का, इतना सुंदर महीन काम चल रहा है। ये तरंगे ही तो संगीत खींचती है, ये तरंगे तो ही इमेजिनेशन पैदा करती है, ये तरंगे ही आपको आगे का विजन देती है। महावीर ने 5 अग्नि की बात करी है। पहली श्रुति, वो भी एक अग्नि है। दूसरी मति, वो भी एक अग्नि है। तीसरी अवधि समय की, वो भी एक अग्नि है। चौथी मन पर्याय, वो भी एक अग्नि है। 5वीं केवल, वो भी एक अग्नि है। वो बहुत सुंदर डिजाइन दी थी पर हम समझ नहीं पाए। मैं भी उन्हीं अग्नियों की बात कर रहा हूं आपसे। ये जो ब्रेन की अग्नि है, ये बहुत कीमती अग्नि है। ये आपको
हॉरिजेंटल भी बहुत गहरा लेके जाएगी और वर्टिकल भी बहुत गहरा लेके जाएगी ये अग्नि। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में बहुत ताकत है, हॉरिजेंटल जाने की भी और वर्टिकल जाने की भी। बाकी जो दो अग्नियां हैं वो वर्टिकल नहीं जा सकती, उन दोनों अग्नि को भी देखेंगे आप, वो सिर्फ हॉरिजेंटल चलती है। नाभि के नीचे वाली अग्नि भी हॉरिजेंटल चलती है और नाभि के ऊपर भी एक अग्नि मौजूद है जिसको बोलते हैं मणिपुर चक्र, वो भी हॉरिजेंटल चलता है। अनाहत चक्र चलता है वर्टिकल। और इसका पूरा कनेक्शन है, हार्ट से दिखाया था ना आपको, हार्ट से पूरा कनेक्शन है ब्रेन का। पूरी कल्पना का इजाद हार्ट में होता है और राइट ब्रेन उसके साथ होता है। और राइट ब्रेन को चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्राण उस मशीनों को जिंदा करने के लिए जो ब्रेन में छुपी हुई है, अनकॉन्शियस में शक्तियां छुपी हुई है। जरा सा शक्तियों को इजाद कर लेंगे आप, तो दंगल पिक्चर आई थी वो किसी की इजाद की गई थी, कल्पना, और देखो कितना का बिजनेस करके निकल गई यहां से। तो आपकी बॉडी में भी वो ताकत है, खाली उसी को जगाना है इस मंच से कि आपकी अग्नि थोड़ी सी जगेगी, ब्रेन एक्टिव होगा, तो जिस बिजनेस में आप हैं वो मास्टर बन जाएंगे धीरे धीरे आप, अगर ईमानदारी से प्रयोग किया। जो 5 साल वाले मित्र हैं वो अधूरे थे, उन्होंने काय पे काम कर लिया, भोजन पे, और थोड़ा बहुत कूद लिए। फिर भोजन भी 2-3 महीने में बिगाड़ लेते हैं कि चलो महीने भर में एक बार शादी में खा लिया, महीने भर में एक बार बिगाड़ लिया। 120 दिन तक बॉडी को सेट करने में लगते हैं, एक बार भोजन बिगाड़ते हैं। तो उनको भी समझाया था मैंने, पर उनने क्या, भैया ये तो बोलते ही रहता है ये आदमी, तो अब बोलते ही रहता है, ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं, उनको अपने जीवन की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें फिर। इसीलिए मैंने बोला कि आप में से जिनको भी ब्रेन को पूरा विकसित करना है वो 1 घंटे का समय देगा, बराबर आपके साथ रहेंगे। पर ईमानदार व्यक्ति मैं पहचान लूंगा कौन ईमानदार है, क्योंकि मैं तीनों अग्नि पे काम करूंगा तो कम से कम ईमानदारी तो चाहिए। कोई आदमी प्लेन चलाना सिखा रहा है, उस पायलट को ईमानदार तो होना पड़ेगा ना। मैं भी मरूंगा, मेरे को मारेगा वो मर जाएगा फिर। तो आपको भी ईमानदार होना है अगर अपने ब्रेन की शक्तियों को जगाना है और राइट वे देना है। ब्रेन को जगा के सब काम करना आप। इसीलिए मैंने अभी यहाँ तक बताया ही नहीं आप कि भैया नाभि पे कौन से प्रयोग करना, आपको झटका देके जो बीज बनेंगे वो अभी चालू ही नहीं हुई, कल से बात करेंगे हम, और 4 दिन उनका खाली प्रयोग करेंगे 10-10 मिनट हम बीच में। फिलहाल तो ब्रेन को समझो, आपको ब्रेन को जगाना सबसे पहले, आपको ये न्यूरॉन्स से जगेगा। जमीन में उगने वाली एक भी चीज डालेंगे आप तो उसमें गुरुत्वाकर्षण होता है, उससे ब्रेन नहीं चलता। ब्रेन चलता है लेविटेशन से, और पैर चलते हैं ग्रेविटेशन से। जरा सा भी ग्रेविटेशन आएगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा। ये किसने बोला है? रजनीश ने बोला, उसकी किताब में दिया हुआ है, सूत्र दिए रजनीश ने बहुत सारे। भोजन के ऊपर 300 घंटे बोला है रजनीश ने, क्योंकि 5000 घंटे बोला है कुल हिंदी में, उसमें से 300 घंटे भोजन पे मिल जाएंगे आपको। शायद इतना किसी ने नहीं बोला है, और सुंदर तरीके से बोला है कि जरा सा भोजन गलत डालोगे, ब्रेन का जो लेविटेशन वाला मामला है वो पूरा अनबैलेंस हो जाता है। सिर्फ एक बार भोजन समझ लोगे आप, वो डालना शुरू कर दिया तो भोजन से ऊपर उठ जाओगे आप। फिर आपको मालूम है कि ये फ्यूल डालना है इस पेट के अंदर, और दिन भर पेट तरोताजा रहेगा और फ्रेशनेस देगा आपको। जैसे गाय अपना भोजन कर लेती है उसके बाद कोई काम ही नहीं करती, तो मैं पेट का भोजन बता दूंगा आपको पूरा कि ये डालना है, इसके बाद आप दूसरा काम करने दो पेट को, वो अग्नि तैयार करेगा। फिर वो अग्नि जब सेक्स सेंटर पे इकट्ठी होगी तो तीसरा हम काम करेंगे कि ब्रेन तक कैसे पहुंचे, न्यूरॉन्स तक। बस वो आसान तरीका, तीनों आसान तरीके, सिर्फ आप ईमानदारी से सहयोग करना अपने शरीर को, तो ये न्यूरॉन्स बनते हैं इसमें। बताना दूसरी अग्नि, ये तो important part of your entire body is your central nervous system. Your central nervous system ये also है मैग्नेटिक पावर बॉडी के पास में, ये चलती है ना, हड्डी के पास में एक नर्व सिस्टम होता है उसके अंदर पूरा। ये जितनी भी बीमारियां हो रही है आपको, खाली हम इस अग्नि को ठीक कर लोगे तो 90% तो यूं ठीक हो जाओगे आप। और ये जो नृत्य कर रहे हैं इससे बहुत जल्दी ठीक होती है, झूमने से ये सिस्टम में आ जाती है पूरी मैग्नेटिक पावर बॉडी की। system is made up of your brain and your spinal cord. and it स्पाइनल कार्ड controls से जुड़ी every हुई पूरी single function in your entire body. In fact, your central nervous system is so important that it's the only body part that is totally encased in bone for its protection. Starting at the top is your brain. And your brain is the central processing unit of your body. And it ये coordinates पूरे मैग्नेटिक पावर भी ब्रेन ऑपरेट करता है। ये करता है लेफ्ट ब्रेन मैग्नेटिक पावर को, और राइट ब्रेन करता है इलेक्ट्रॉन को। आप साइंस समझ लेना खाली इसका, दोनों के साइंस अलग अलग है। राइट ब्रेन चलता है सेक्स एनर्जी से, लेफ्ट ब्रेन चलता है जो हमारे डीएनए में अग्नि होती है, उसका भी मैं बताऊं कैसे बनती है, डीएनए में अग्नि कैसे होती है। ये चलता है पूरा, उस डीएनए के अंदर अग्नि होती है। जब जो सुबह प्रयोग करेंगे आप वो सीधा सीधा इस ऊर्जा का बनाने का प्रयोग करेंगे आप। बाकी तीसरा प्रयोग तो वो आगे वाला है। तो लेफ्ट ब्रेन चलता है पूरा इलेक्ट्रॉन से, राइट ब्रेन चलता है पूरा
मैग्नेटिक पावर से, क्योंकि बाहर से खोजी जो साइंटिफिक माइंड होता है उसके पास चुंबक नहीं होगा तो खींचेगा कैसे बाहर से शक्तियों को। तो ये पूरी So उससे from your brain, electrical impulses or signals are sent down your ये spinal cord सिग्नल्स and मिलते रहते हैं travel इसको all the way. पूरी बॉडी के अंदर। फिर बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया एक बार वीडियो देख लिया, 1 लाख बार भी देख लो तो समझने में, मैं हर बार देखता हूं तो नई चीज समझ में आती, क्योंकि जिसने वीडियो बनाया होगा उसकी कल्पना कितनी प्रगाढ़ होगी, जब जाके तो उसने एसेंस दिया कि जैसे तैसे आपको समझा दे कि भैया कितनी कीमती चीज है ये जो नर्व सिस्टम है। ये मामूली बात नहीं, जहाँ ये मैग्नेटिक दौड़ रही है हमारी बॉडी के अंदर, और इसका पूरा भोजन अलग है इस मैग्नेटिक पावर को चलाने के लिए। आप जरा सा केमिकल वाला डाल देते हैं, सोडा मीठा, पूरी बॉडी को अनबैलेंस कर देते हैं। अल्कलाइन डाल के आप वो सिंथेटिक अल्कलाइन डाल दिया आपने, बेकिंग पाउडर डाल देते हैं आप इनो खा जाते हैं, वो इस कंडेंस्ड अल्कलाइन डाल दिया आपने, पूरी बॉडी का पीएच बिगाड़ देते हैं आप। जब पीएच बिगड़ता है तो ये सब मैग्नेटिक पावर अनबैलेंस हो जाता है, ये फिर अप डाउन में चलता है, झटके देता है फिर ये बॉडी को, और बॉडी की सब मशीनें बेचारी झटके में आ जाती है। आपको समझना है, इसका फ्यूल बताऊंगा मैं, पेट का फ्यूल कितना सरल तरीके से उसको समझना है। Structures called spinal nerves, and they exit between the vertebrae of the spinal column to supply ये all इतनी your सुंदर muscles, होती है नर्व सिस्टम cells, हड्डियों के पास में, देखना आप बाजार में दिख जाएंगे आपको हड्डियों के स्ट्रक्चर पूरे नकली बने हुए, उसके साइड में ये नाड़ी भी दिख जाएगी आपको, नर्व सिस्टम। ये देख सकते हैं आप, शुरुआत नीचे से करी उन्होंने, exiting spinal पूरा nerves. काम यहाँ नीचे के जगह से ही होता है पूरी बॉडी के अंदर, मूलाधार चक्र से। वो पीछे देख सकते हैं आप पूरा स्पाइनल कॉर्ड का पूरा कोना, ये कोना जुड़ा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड से, बाथरूम की जगह से या यूट्रस से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं अगर एक्टिव करेंगे आप तो। ये 33 मणके हैं, हर मणके में भयंकर शक्तियों के अंबार लगे हुए हैं। हिंदुस्तान ने बोला इसको 33 करोड़ देवताओं का नाम दिया है हर मणके को, और साइंस बोलती 30 लाख फीचर्स इसके अंदर जिंदा है। और हिंदुस्तान ने तो आज से हजारों साल पहले ही बोल दिया था कि 33 करोड़ शक्तियां छुपी हुई है, इसमें जगाने की जरूरत है। देवता का मतलब शक्तियां, आप एक एक चक्र को जगाओ, कितनी ऊर्जा मिलती है आप कल्पना नहीं करोगे। मूलाधार चक्र जुड़ा हुआ है 4 मणकों से, वो चारों दिशाओं से जो चुंबक है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों को बैलेंस कर देगा मूलाधार चक्र। देखो फिर आपकी बॉडी का ऑरा कितना तगड़ा शक्तिशाली बनेगा। इसीलिए तो खाली घी का दीपक दिया आपको हाथ में कि ये मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाएगा आपका, तो चारों दिशाओं से जो मैग्नेटिक पावर होंगे वो आपको डैमेज ही नहीं होने देंगे दूसरी तरंगों से। तो सबसे पहले हम इसी पे काम कर रहे हैं, मूलाधार चक्र पे। इसको बोलते हैं समेरु पर्वत। समेरु पर्वत मतलब ना मरने वाली यात्रा शुरू हो गई आपकी। ना मरने वाला नाम यहीं से शुरू होगा आपका। वो जो नाम है वो भले आइंस्टीन का होगा वो भी मरेगा, सिकंदर का होगा वो भी मरेगा, पर मीरा का नहीं मरेगा, अनसुईया का नहीं मरेगा, द्रौपदी का नहीं मरेगा, सीता का नहीं मरेगा, क्योंकि उसने इस रीढ़ की हड्डी को जिंदा कर लिया, पूरा छुपी हुई शक्तियों को जगा लिया पूरा। वो पूर्ण नारी बन गई। अधूरी नारी पैदा होती है और पूर्ण नारी बनना होता है। चमड़ा पे जीने वाला स्त्री अधूरी नारी है, और जिसने पूरे ब्रेन को जगा लिया रीढ़ की हड्डी के माध्यम से, वो पूर्ण नारी हो जाती है। हमारी बॉडी में 7 लहरें हैं, 4 लहरों को हमको वापस सही साठ तरीके से विकसित करना है। बस 2 लहरें पिताजी की होती, 2 लहरें माँ की होती है हर एक की बॉडी में। अगर वो नहीं होगी तो विद्युत नहीं बनेगी बॉडी के अंदर। पहली लहर अगर आपकी स्त्री की है तो दूसरी लहर जो लार वाली है वो आपके पिताजी की है। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो प्रतिपल बॉडी में विद्युत बनती है दोनों के जोड़ से। फिर तीसरी लहर अगर आपकी माँ की है, स्त्री की देह है, तो वो फिर आपकी माँ की होगी, और चौथी लहर फिर आपके पिताजी की होगी। पुरुष की पहली लहर पुरुष की है तो दूसरी लहर स्त्री की होगी उसकी। ये भी रजनीश ने बोला है, क्योंकि थोड़ा बता दूं, मेरी बात तो भरोसा नहीं होगा ना आपको, तो कभी उसमें खोज लेना, आप किताब का नाम भी दे दूंगा मैं आपको, ताकि पढ़ के अपने जीवन को आप गति दे सके। आगे क्या क्या इशारे मिलेंगे। अब घंटी बज गई है, हम प्रयोग करेंगे। लोटा निकाल लें, आप जला लें। आप जल पे प्रयोग होगा तो थोड़ा घी भर लेना, बुझे नहीं आपका घी। हमने ज्योति को आमंत्रित किया है, सभी जला लें ज्योति।